अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा पहला लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन के बारे में, चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन है। एफएससी पार्ट 2 इंटरमीडिएट पार्ट 2 का है। सबसे पहले जो डेफिनेशन दी हुई है वो फंक्शन की है। फंक्शन किसने डिफ़ाइन किया था? वो एक जर्मन मैथमेटिशियन था लेबिनिज़, उसने फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया था, जो कि ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है कि जर्मन मैथमेटिशियन था लेबिनिज़, उसने ये फ़ंक्शन को रिकॉग्नाइज़ किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद डेफिनेशन है फ़ंक्शन की, ये आपके सामने नज़र आ रही है। फंक्शन इज़ अ रूल और करस्पॉन्डेंस रिलेटिंग टू सेट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, रिलेटिंग टू सेट्स इन सच अ वे that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set। ठीक हो गया। मतलब ये कि जो फंक्शन होता है वो एक मैपिंग होती है फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को जो कि दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ मैप करती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूँ, ये सेट ऑफ, अगर आप ये ले लें, ये सेट ऑफ डॉटर्स है, ठीक है, और ये सेट ऑफ मदर्स है, ठीक है। अब ये देखें, ये मदर है एंड डॉटर, ठीक है, वो मैप हो रहा है। मदर है, डॉटर है, वो मैप हो रहा है, ठीक है। ये भी डॉटर एंड मदर है, मैप हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक मदर की एक ही बेटी है, तो ये भी ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि ये एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट है उसमें ये मदर है और ये डॉटर है और ये भी मदर है और ये भी डॉटर है, तो ये अब रूल गलत हो गया, सही है, ये फिर एक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक मदर है और उसके दो डॉटर्स हैं, तो ये हो सकता है। एंड देन मदर एंड डॉटर है, तो ये फंक्शन हो सकता है। और ये भी एक फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इस मदर की कोई एक भी डॉटर ना हो, तो ये भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अब ये आपको याद रहेगा कि फ़ंक्शन क्या होता है। अच्छा, फ़ंक्शन को डिनोट किससे करते हैं? फ़ंक्शन अगर फ़र्ज़ करेंगे, अगर आपके पास ये एक सेट है, ये एक सेट है, आप इसको वाई का नाम दे दें, तो जो फंक्शन होता है वो उसको आप एफ़ से डिनोट करते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एफ़ के अलावा जी, एच, स्मॉल जी भी ले सकते हैं, स्मॉल एच, और कैपिटल एक्स वाई वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो यहाँ से वाई इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ़ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, इसमें आ जाएगी डेफिनेशन डिपेंडेंट की और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की भी। तो वो कैसे आएगी? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो यहाँ पे वेरिएबल आता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो तभी वाई की वैल्यू आती है। फ़र्ज़ कर लें कि जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास है एक्स प्लस वन, तो आपने क्या निकालना है? वाई निकालना है। तो आप एफ में वन पुट करोगे एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वन प्लस वन, जो कि टू आएगा, जो कि वाई की वैल्यू निकलेगी। जब x1 था तो y2 हुआ, यानी कि जब आपने x की वैल्यू दी तो y की वैल्यू निकली, यानी कि y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, यानी कि y इज़ आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, आपके सामने नज़र आ रहा है, और हमने बारी बारी जो 3-4 पार्ट दिए हुए हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो मैं आपको बारी बारी सारी निकाल के बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में एफ़ ऑफ ज़ीरो निकालना है, ठीक है। अच्छा, जो फंक्शन होता है ना एफ़ ऑफ ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो की वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करनी है, रिप्लेस कर देना है। एफ़ ऑफ ज़ीरो निकालना है आपने, तो क्या आ जाएगा? एफ़ ऑफ एक्स में जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने यहाँ सारी जगह पे ज़ीरो पुट कर देना है, ठीक है। ज़ीरो क्यूब माइनस टू, ज़ीरो स्केयर प्लस फोर इंटू ज़ीरो माइनस वन, ठीक है। तो क्या हुआ? यहाँ पे ज़ीरो का ज़ीरो ही आ जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और एक ये माइनस वन रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस वन, तो क्या आ जाएगा आंसर? माइनस वन, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है?
एफ ऑफ वन निकालना है आपने, ठीक है। एफ ऑफ वन यानी कि एफ के अंदर वन की वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे एक्स आ रहा है, यानी यहाँ पे वन पुट करना है एक्स की जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो वन पुट कर दें, वन क्यूब आ जाएगा -2 इंटू वन स्क्वायर प्लस 4 इंटू वन माइनस वन। तो क्या आ जाएगा 1 -2 प्लस 4 -1। अच्छा, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो बाकी क्या रह जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में आपने निकालना है एफ ऑफ -2। अब जहाँ जहाँ पे ये एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, -2 पुट करना है, ठीक है। -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 एंड -1। तो क्या आ जाएगा -8 -2 आएगा, और 2 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 8 -1। अगर आप इन सबको जमा करें तो क्या आ जाएगा -25। फोर पार्ट क्या है इसका, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, ये निकालना है आपने। अच्छा, फोर पार्ट क्या है? फोर पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ, बल्कि थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स। तो क्या होगा, जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है 1 प्लस एक्स। तो ये क्यूब आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स एंड -1। तो यहाँ पे इसका क्यूब खोल लें। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी अगर होल क्यूब हो तो उसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है क्यूब का। तो ऐसे ही खोल लेंगे इसको। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप सिंप्लीफाई करके लिख लें, इसको खोल लें। एक्स क्यूब का फॉर्मूला भी जो मैंने आपको बताया उससे खोल लें। तो क्या आ जाएगा, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3, पहले आप 1 का ले लें स्क्वायर, एक्स ऐसे ही आ जाएगा, फिर 3 अब 1 ऐसे ही आएगा और एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और -2 है, 1 प्लस एक्स के कभी स्क्वायर खोल लें, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे खोलते होते हैं ना। इसका ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, और एक्स का स्क्वायर ये आ जाएगा। तो प्लस 4x प्लस 4 और -1, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, आप इसको सारा अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा -2 -4x -2x स्क्वायर, बाकी मैं नीचे लिख रही हूँ, प्लस 4x। अच्छा, ये 4 है और -1 है, तो आप इसको लिख दें 3। अच्छा, आप इन सबको ऐड करना है, सीक्वेंस वाइज लिख लें। सबसे पहले पहली पावर, बड़ी पावर किसकी है, एक्स क्यूब की है, तो वो आ जाएगा। उसके बाद 3x स्क्वायर वाला देखें, एक ये है और एक ये है, तो 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और फिर -4x है और प्लस का 4x, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला एक रह जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 3x, ठीक है। और अब कांस्टेंट देखें, एक 3 है, +1 4 एंड -2, तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये है आपका आंसर। किसके इक्वल आया है, ये एफ ऑफ 1 प्लस एक्स निकाला है हमने, ठीक है। अच्छा, अब फोर पार्ट है, फोर पार्ट क्या है, 1/x आपने निकालना है। अब क्या होगा, अब जहाँ पे ये x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट करना है, 1/x,
तो कर दें, 1/x³ आ जाएगा, -2 इंटू 1/x² आ जाएगा, +4 1/x-1। तो इसका क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, x³ -2/x² प्लस 4/x और -1। ठीक है। एक चीज़ के ये नीचे वाला जो x है वो x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर ये x नीचे 0 हो जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए हम साथ ये वाली चीज़ लिख देते हैं कि s इज़ नॉट इक्वल टू 0।